मुमिनून इख्वा, कुरान करीम की एक आयत है, तमाम मुमिनीन आपस में भाई भाई हैं। हाफिज बनना कोई आसान बात नहीं है। इतनी बड़ी किताब को अपने अंदर समाना कोई आसान बात नहीं है। तो हाफिज बनने में इंसान को किन किन मुश्किल राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका ये सफर कब और कैसे शुरू हुआ? 2010 में मेरा राजनीतिक उन पार्टियों को छोड़कर वैसे साहब का दामन क्यों चुना? हाँ, ये सवाल तो मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पढ़ा, सुना, उनके बयानात को सुना। जो दबी कुचली कौम है उनके लिए आवाज़ को बुलंद करना। इल्ज़ाम लगाने वाले समाजवादी और कांग्रेस के लोग, तो क्या आपकी पार्टी और है बसपा है, कांग्रेस है, इन तमाम लोगों ने मुसलमानों के दिलों में खौफ डाला कि आप हमको वोट करिए वरना भाजपा आ जाएगी। मसला हुआ You can call me X. You can call me X. अब्दुल सलाम खान साहब एक ऐसी शख्सियत जो अपने अंदर बहुत सी खूबियाँ समाये हुए हैं। आप हाफिज भी हैं, हकीम भी हैं और राजनीति में काफ़ी अच्छी पकड़ भी है और हाजिर जवाबी में इनका कोई सानी नहीं है। हाफिज साहब से शुरुआत में हम कोई ऐसी आयत सुनना चाहेंगे कुरान की जो आपसी मेल मिलाप के लिए और मुल्क में भाईचारा कायम रखने के लिए बेहतर हो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने हमें मौका दिया और अपने तमाम नाजरीन को जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके माध्यम से, उन तमाम दोस्तों से जो है अपील भी करूंगा और गुजारिश भी करूंगा। पहली चीज़ ये कि इस्लाम और शरीयत और कुरान ने हमेशा अमन और मोहब्बत और शांति का पैगाम दिया है। बेशक इन्नमल मुमिनून इख्वा, कुरान करीम की एक आयत है, तमाम मुमिनीन आपस में भाई भाई हैं। हमेशा कुरान की बहुत सारी सूरतों में, बहुत सारी आयतों में अल्लाह ने आपस में मेल मोहब्बत का पैगाम दिया है कि आपस में मेल मोहब्बत कायम रखें। तो हिंदुस्तानी साथी होने के नाते से हम तमाम लोगों को एक साथ मोहब्बत से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। हाफिज साहब माशाल्लाह आपने मज़हब इस्लाम और कुरान को बहुत अच्छी तरह मतलब तर्जुमे के साथ बहुत अच्छा समझाया है। हाफिज साहब अगला क्वेश्चन हमारा आपसे ये होगा कि हाफिज बनना कोई आसान बात नहीं है। इतनी बड़ी किताब को अपने अंदर समाना कोई आसान बात नहीं है। तो हाफिज बनने में इंसान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तो आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ा खुल के बताइए। मेरा तो असल बात, मेरे वालिद साहब नसीम अहमद साहब UPFC में PA2 कमिश्नर रहे कानपुर में और 23 साल उन्होंने वहाँ पे सर्विस करी। वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद फिर अपने आबाई वतन किरतपुर आ गए थे जी। मेरी पैदाइश कानपुर की है। अच्छा। और मेरी पढ़ाई लिखाई काफ़ी वहाँ पर हुई है। मैंने हरदोई में हिफ्ज़ करा है और क्योंकि सन 1995 से और तकरीबन 2003 तक मेरा ये मरहला रहा जिसमें मैंने कुरान करीम को हिफ्ज़ भी करा, नाजरा भी पढ़ा, कुछ अरबी फ़ारसी भी पढ़ी। कुरान करीम को हिफ्ज़ करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। बेशक एक इतनी मोटी किताब को अपने जहन में, अपने दिल में समाना, अंदर समाना पूरा। क्योंकि आदमी कोई अगर सफ़ा याद करता है, कोई अगर साइंस की बुक को लेकर बैठे, उसका एक सफ़ा अगर याद करने बैठे, उसे पूरे दिन में एक सफ़ा याद नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम की बरकत से हाफिज कुरान के सीने को वसी कर दिया और उसके दिल को खोल दिया और उसके जहन को खोल दिया। आप मदरसे में जाके देखिए, मदरसे में बच्चा फजर से पहले पढ़ेगा, फजर के बाद पढ़ेगा, इशराक के बाद पढ़ेगा, जोहर के बाद पढ़ेगा, मगरिब के बाद पढ़ेगा, इशा के बाद पढ़ेगा, जब जाके ये कुरान सीने में महफूज होता है। माँ बाप अपने लाडलों को 6 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में मदारिस में छोड़ते हैं। अपने लख्ते जिगर को और दिल के टुकड़े को मदरसे में छोड़ते ही उनका दिल है, वही उनकी कुर्बानियां हैं। उनकी कुर्बानियों की बिना पर अल्लाह ताला बच्चे को हाफिज कुरान बनाता है। सलाम साहब, आपका राजनीतिक सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? 2010 में मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ मेरा। मैं लोकदल में था। लोकदल में तकरीबन 6-7 महीने रहा हूँगा मैं। लोकदल मेरा सियासी मदरसा है और चौधरी अजीत सिंह स्वर्गीय उस टाइम मौजूद थे, उनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। दिल्ली में उनसे मुलाकात करने जाया करते थे और वहाँ से फिर हम लोग जो है पीस पार्टी में आए। अच्छा। डॉक्टर अयूब अंसारी साहब की जो पीस पार्टी है उसमें हम लोग रहे। फिर 2014 के लोकसभा के इंतखाबात के बाद मैंने पीस पार्टी को छोड़ दिया था और फिर मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में सोशल मीडिया द्वारा सुना, पढ़ा, तो फिर मैंने उस टाइम 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी गई थी। अच्छा। जनाब शौकत अली साहब जो कि आजमगढ़ के हैं, जो इस टाइम सूबाई सदर हैं, उस टाइम वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, उस टाइम वो कन्वीनर थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वो कन्वीनर बनाया था। तो 2014 अगस्त लास्ट में मैं लखनऊ गया उनसे बात करके। उनसे हमने कहा कि हम अपने ज़िले में पार्टी शुरू करना चाहते हैं। अच्छा। 2014 में। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए।
पार्टी शुरू करिए और काम शुरू करिए। उन्होंने कहा कि आप कन्वीनर बन जाइए। मैं कन्वीनर नहीं बनूंगा, मेरे एक दोस्त थे वो समाजवादी पार्टी में थे, सैयद इकराम शाह मियां, मैंने उनको कन्वीनर बनवाया था। अच्छा हम लोगों ने उस टाइम 2014 में काम शुरू किया था बिजनौर में। सलाम साहब, आपने उन पार्टियों को छोड़कर वैसे साहब का दामन ही क्यों चुना? हाँ, ये सवाल तो आपका बड़ा अच्छा सवाल है और करना भी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पढ़ा, सुना, उनके बयानात को सुना और बाकायदा मैं हैदराबाद भी गया। हैदराबाद जाकर जो मैंने बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में यहाँ सुना था, बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में वहां जाकर हमने देखा, जाना। यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे बड़े काबिल नेता इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमी पे है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, ज़हीन हैं। अल्लाह ने बड़ा वसी इल्म दिया है, बहुत अच्छा इल्म दिया है। तो उनसे मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि देखिए, ऐसा है, बहुत सारी सियासी जमातें हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, हज़ारों की तादाद में है और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी है, बसपा है और कांग्रेस है। और हालात आपके सामने हैं और सियासत में आने का मसला हमारा नेता बनना नहीं है, और सियासत में आने का मसला हमारा ये है कि जो हमारी शोषित वंचित समाज है, अच्छा, जो हमारी कौम के लोग हैं, जो दबी कुचली कौम है, उनके लिए आवाज को बुलंद करना। हम उन सियासी जमातों में रहकर, चाहे उसमें सपा हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, वहां रहकर हम नहीं बोल सकते थे। सलाम साहब, क्या आपकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की रहनुमाई करती है? ये बात तो अक्सर सुना जाता है। ये इल्जाम लगाने वाले कोई और लोग नहीं है, ये इल्जाम लगाने वाले समाजवादी और कांग्रेस के लोग हैं। तो क्या आपकी पार्टी और लोगों को भी और मजहब के लोगों को भी साथ लेकर चलती है? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूं कि हैदराबाद के अंदर हमारा मेयर बना था, सबसे पहले दलित बना था। हैदराबाद के अंदर हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करते हैं। बैरिस्टर ओवैसी साहब जिस संसदीय क्षेत्र से जीत कर जाते हैं, लगातार 5वीं बार वो जो है क्या नाम है सांसद बने जी, जहां से वो जीत के जाते हैं वहां पर अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की है। वो लोग वोट करते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पवनराव अंबेडकर साहब है, दलित भाई है, उनको महासचिव बना रखा है। हमारे यहाँ अभी बहुत सारे चुनाव हुए, हमने अपने हिंदू भाइयों को भी टिकट दिया। ये तो समाजवादी वाले इल्जाम लगाते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की सियासी जमात है। नहीं, मुसलमानों की सियासी जमात नहीं है, ये हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम बाशिंदगानों की सियासी जमात है और सबको जुड़ना चाहिए। सलाम साहब, क्या कारण है कि आपकी पार्टी इतनी पुरानी होने का कारण भी जनता में अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाती? एक्चुअल में बात यह है कि 2014 में उत्तर प्रदेश में पार्टी की बुनियाद रखी। देखिए, ऐसा है कि कोई भी बीज बोया जाता है तो उसमें फल आने में टाइम लगता है। बीज डालने हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, उसके अंदर और दवाइयाँ डाल रहे हैं, पेड़ बड़ा हो रहा है, फिर फल आ रहे हैं। फल कौन खाएगा ये नहीं पता। हम लोगों ने बीज लगाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने मेहनतें की हैं, हमारे ऊपर केस बुक हुए, हम पर इल्जामात लगाए गए, हमको गालियां भी दी गई। सोशल मीडिया के माध्यम से फेक आइडिया बना के लोग गालियां देते थे, बहुत सारे इल्जामात लगाया करते थे। लेकिन उन इल्जामात से हम लोग दरकिनार होके, उन तमाम चीजों दरकिनार होकर जमात को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। वक्त है, इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी इतनी जल्दी कामयाब नहीं हुई थी। बहन कुमारी मायावती का जो काशीराम का जो मिशन था, उस मिशन को मायावती ने लेकर गली गली गलियारों में साइकिल पर बैठ के उस मिशन को आगे बढ़ाया। उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था, फोन और मोबाइल भी नहीं था। उन लोगों ने साइकिल पर बैठकर गली गली गलियारों में जाकर काशीराम जी का पैगाम पहुंचाया। धीरे धीरे जमात आगे बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के अब माशाल्लाह चेयरमैन भी है, हमारे पार्षद भी हैं, हमारे सभासद भी हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में विधायक भी होंगे इंशाल्लाह। सलाम साहब, देखिए, हमारे मुल्क में ज्यादातर गठबंधन की सरकार चलती है, पर आपकी पार्टी को कोई भी सरकार, कोई भी बड़ी सरकार हुई, जैसे बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, तो ये अछूत मानते हैं। आपकी पार्टी को किसी भी पार्टी में गठबंधन में मतलब नहीं लेते हैं, तो क्या वजह है कि वो अपनी पार्टी मतलब गठबंधन में आपकी पार्टी को नहीं लेते? 2017 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, इन तमाम चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा बोला कि आप हमको गठबंधन का हिस्सा बनाइए, आप हमको हिस्सेदारी दीजिए। आप बताइए, 20% 22% हमारा वोटर्स हैं, पर अछूत माना जाता है ना? नहीं, अछूत इसलिए मानते हैं ना, इन लोगों ने हमेशा मुसलमानों के माइंड को, खासतौर से जो अपने आप को सेकुलर सियासी जमातें कहते हैं, समाजवादी है, बसपा है, कांग्रेस है, इन तमाम लोगों ने मुसलमानों के दिलों में खौफ डाला कि आप हमको वोट करिए वरना भाजपा आ जाएगी।
भाजपा का खौफ दिखाकर ये लोग मुसलमानों का वोट हासिल करते हैं, मुसलमानों के लीडर बनते हैं। मुसलमानों के लीडर नहीं है, डीलर है ये लोग, मुसलमानों के लीडर बनते हैं। और जब मुसलमानों पे हालात आते हैं, आप मुझे बताइए, बाबरी का मसला हुआ, दादरी का मसला हुआ, मॉब लिंचिंग का मसला हुआ, गाय के नाम पर बेकसूर मुसलमानों की हत्याएं हुई, इन पर जुल्म हुआ, चाहे वो हाफिज जुनैद का मसला हो, चाहे वो पीलू खान का मसला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, मुसलमानों के ऊपर शरीयत का मामला हो, जितने भी हालात आते हैं उन हालात पर बोलने वाला कौन है? एक ही शख्स है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। वरना कोई नहीं बोलता, राहुल गांधी जी नहीं बोलते हैं, अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं, मायावती नहीं बोलती। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। जब इलेक्शन का दौर आता है तो मुसलमानों के मसीहा बन जाते हैं, और जब मुसलमानों पे हालात आते हैं तो मुसलमान बेचारा यतीम हो जाता, फिर ये नजर नहीं आते। सलाम साहब, देखिए जैसे अक्सर हमने मीडिया में देखा है, ओवैसी साहब का जब बयान आता है या फिर किसी कह सकते हैं कि इंटरव्यू आता है, तो उन्हें गुस्सैल तरीके में देखा जाता है। आपने अभी कहा कि मैं हैदराबाद जाकर उनसे मिला हूँ, तो जब आप मिले थे तो आपको कैसा लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो लोग ये दिखाते हैं वो ऐसे नहीं है। नहीं, मीडिया में जब भी उनका कोई मीडिया वाले दिखाते हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं, वो तो मीडिया की टीआरपी बढ़ती है ना। एक इंटरव्यू बैरिस्टर ओवैसी साहब का चलता है तो चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है, ये बात जाननी तो चाहिए। गुस्सैल तरीके में क्यों दिखाते हो? मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो लोग अपनी टीआरपी के लिए दिखाते हैं। आप हैदराबाद जाइए, हैदराबाद में जाके देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या काम किए हैं। हैदराबाद की आवाम बैरिस्टर ओवैसी साहब को जो अपना नेता मानती है, उसकी बड़ी वजह यह है कि वहां पर मुसलमानों की सियासी पसमानदगी नहीं है, मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी नहीं है, मुसलमानों की माशी पसमानदगी नहीं है। वैसी हॉस्पिटल है, वैसी डेक्कन कॉलेज है, वैसी मेडिकल कॉलेज है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऐसे कई स्कूल चल रहे हैं जहां पे 18,000 से ज्यादा बच्चा फ्री में तालीम हासिल कर रहा है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है, या बसपा का या कांग्रेस का, जिसने अभी तक मुसलमान ये बच्चों को जो है शिक्षा फ्री दी हो? हैदराबाद में माशाल्लाह जो है बच्चे फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। 5 रुपए में पेट भर खाना देना, 5 रुपए में 20 लीटर मिनरल वाटर देना, गरीब बच्चियों की शादियों की स्कीम, बेवाओं की स्कीम, कोविड में जो है करोड़ों रुपए का जो है माल तकसीम करा, बहुत इमदाद करी। सलाम साहब, हमने अभी आपने कहा कि तकसीम करी, तो अभी हाल ही में हुए नगर पालिका चुनाव के बारे में भी जानना चाहूँगा कि हमारी पार्टी को, जो आपकी पार्टी है, उसे मुस्लिम पार्टी माना जाता है। जो हमारे क्षेत्र में मैक्सिमम कुछ भी नहीं 70 to 80% मुस्लिम वोटर्स है। तो क्या वजह रही कि आपकी जो पतंग है वो इस फिजा में नहीं उड़ पाई? देखिए ऐसा है कि फिजा में पतंग उड़ेगी, यकीनन उड़ेगी, इंशाल्लाह जरूर उड़ेगी। हम कब्र की मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी जिस्म की हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, लेकिन हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारे आने वाला जो कल है, वो मुस्तकबिल है, जिनके लिए हमने बीज बोया है, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह फिजाओं में जो है पतंग उड़ाएंगे। नगर पालिका चुनाव के ताल्लुक से आपको बता दूं मैं, नगर पालिका का चुनाव जो होता है वो शख्सियत की बुनियाद पे होता है, और वो किसी पॉलिटिकल सियासी जमात की बुनियाद पे नहीं होता है, वो अपनी शख्सियत की बुनियाद पे होता है। हम लोगों ने अपने कैंडिडेट्स उतारे, यकीनन हमारी संगठन में कमजोरी रही है, यकीनन हमारी भी कमजोरी रही है, सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कमजोर समझा जाए। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और भी इंतखाबात है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ। हमारे पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह चुनाव लड़ाएंगे, तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। हकीम साहब, हम आपसे हिकमत के तौर पर थोड़े से सवाल करना चाहेंगे। लोग ऐसी क्या वजह है कि यूनानी चिकित्सा को छोड़कर एलोपैथी की तरफ जा रहा है? यूनानी चिकित्सा को छोड़कर एलोपैथी की तरफ क्यों रुझान कर रहा है? नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 13 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत सारा बदलाव आया है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे आबा व अजदाद पहले के दौर में ये घास फूस और जड़ी बूटियों के जरिए से अपना इलाज करा करते थे। पहले कोई दवाइयाँ नहीं थी, यही घास फूस के जरिए से पेट का इलाज कर लिया, बुखार का इलाज कर लिया, नज़ले का इलाज कर लिया, या दीगर बीमारियाँ। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है ज़माना, उसी तरीके से हालात बदल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में और आयुर्वेद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की हो रही है, लोग बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सलाम साहब, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस कह सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा बेहतर है, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या यूनानी? मैं तो अपने हिसाब से ये कहूँगा कि हमारे तो यूनानी है। यूनानी बेहतर, तो क्यों? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यूनानी में जड़ी बूटियों में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, और क्योंकि हमें इस बात का यकीन भी है कि हमारे जो पहले बुजुर्ग थे वो इसी चीज से इलाज करते थे। अच्छा, जड़ी बूटियों के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत रखी है, बीमारियों को जड़ से खत्म करती है।
वक्ती तौर के लिए आप दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर जड़ से किसी बीमारी को ख़त्म करना है तो उसके लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने कोविड के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इमदाद करी और उस दौर में भी हमने खूब इलाज किया, अल्लाह का शुक्र है। हकीम साहब अपने हिकमत के बारे में बताइए कि आप किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी बीमारियों का इलाज करता हूँ और रिसर्च भी बहुत सारी बीमारियों पे कर रहा हूँ। जैसे मोस्टली स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं कि आप इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, उस नहीं चीज़ में। स्पेशलिस्ट तो नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर हूँ मैं। अच्छा, मेरे पास जो पेशेंट आता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र उनका इलाज करता हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके का पेशेंट हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिंदुस्तान से भी और बाहर गैर ममालिक में भी हमारे मरीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कराते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हकीम साहब हमने एक कहावत सुनी है जो आप बाखूबी बता सकते हैं, क्योंकि आप हकीम भी हैं और हाफिज भी हैं। जी जी जी। नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसका जो है नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान, ये एक मुहावरा है और एक मुहावरा ही फिट बैठता है कि वो हकीम जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, अच्छा, जिन्होंने किसी के पास सीखा नहीं, जिनके पास नॉलेज नहीं है। बहुत सारे हकीम हैं जिन लोगों को इस चीज़ का भी इल्म नहीं है कि बाल क्यों उगते हैं, नाखून क्यों उगते हैं, ये फला नब्ज कौन सी बीमारी की पहचान करती है, कौन सी जड़ी बूटी गर्म है, कौन सी तर है, कौन सी खुश्क है, अगर किसी का किसका कौन सा मिजाज है उसको कहते हैं। वो अगर नहीं जानता है, वो अगर इन मालूमात को नहीं जानता है तो वो नीम हकीम है, तो इसलिए खतरा जान है। नीम मुल्ला खतरा ईमान इसे कहते हैं कि दाढ़ी रख ली, हाफिज कुरान भी नहीं है, नमाज के पास भी नहीं है, दीन से मोहब्बत भी नहीं है, लेकिन चेहरा मोहरा जो है बना रखा है, टोपी भी है, दाढ़ी भी है और अपने आप को मुल्ला कहता है, उसको कहते हैं नीम मुल्ला खतरा ईमान। सलाम साहब, ऊपर वाले ने आपको इतनी क्या कहते हैं खूबियों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपसे सवाल पे सवाल करता रहूं तो मुझे लगता नहीं कि आपकी खूबियां पूरी गिन पाऊंगा। नहीं, ये देखिए ये हमारे बुजुर्गों का दुआओं का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुजुर्गों की जूतियों को सीधा करा है। मदरसे में हमने पढ़े हैं, स्कूल में हम पढ़े हैं, कॉलेज में हम पढ़े हैं और जहाँ जहाँ पर भी हम पढ़े हैं वहाँ पर हमने अपने जो है असातिज़ा की, टीचर्स की जूतियों को सीधा करा है। और उनकी दुआएं हैं, हमारे माँ बाप की दुआएं हैं, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे दोस्तों की दुआएं हैं। चलिए, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। What's your name? Lucifer. Exactly. You can call me X. You can call me X.